अब उजाला ने जल्दी से आग जलाई और झट से खाना बना लिया। सबसे पहले उसने बंदरियां और उसके बच्चों को खाना दिया। इसके बाद उसने खुद खाना खाया। उजाला को घर आए हुए कुछ ही देर हुई थी। इधर उस बुढ़िया का आदमखोर बेटा भी घर आ गया। बुढ़िया अपने बेटे से बोली, आज तुम कहाँ चले गए थे? इतनी देर लगा दी। इतना अच्छा खासा शिकार हमारे घर पर खुद चलकर आया था, अब वह वापस चला गया। मैंने उसे कुछ बाजरे के दाने दिए थे। अब तुम्हें एक ही तरह से उस लड़की का शिकार मिल सकता है। जहां जहां ये बाजरे के दाने बिखरे हुए हैं, उन्हीं के पीछे पीछे तुम चले जाओ। अब बुढ़िया का आदमखोर बेटा उन बाजरे के दानों के पीछे पीछे चलने लगा। वह दाने अब एक जंगल में एक पेड़ के पास ही खत्म हो गए थे। उसने जब इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसे एक कुटिया नजर आई। उसने कुटिया का दरवाजा जोर से खटखटाया, दरवाजा खोलो। लेकिन उजाला तो खाना खाकर सो गई थी। उसे दरवाजा खटखटाने की जरा भी आवाज नहीं आई। अब उस आदमखोर को बड़ा गुस्सा आया और वह गुस्से से दरवाजा पटक कर तोड़ने लगा, मगर वह नाकाम रहा क्योंकि उस कुटिया के दरवाजे लोहे की मजबूत सलाखों से बने हुए थे। यहाँ तक कि उस आदमखोर की एक उंगली टूटकर उस लोहे की सलाखों में फंस गई। अब वह नाकाम होकर चला गया। सुबह हुई और उजाला ने जब कुटिया का दरवाजा खोला तो उस आदमखोर की जो उंगली कटी थी, उसका नाखून उसके पैर में चुभ गया। वह दर्द से चिल्लाने लगी। धीरे धीरे उस नाखून का जहर उजाला के पूरे शरीर में फैल गया और वह बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। अब बंदरियां और उसके बच्चे उसके इर्द गिर्द बैठकर रोने लगे। बंदरियां कभी उसका सिर दबाती, कभी पांवों की मालिश करती, लेकिन उजाला नहीं उठी।